नमस्कार, मैं दिव्या एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 6 रुचिरा पुस्तक का 7वां पाठ बकस्य प्रतिकारः को लेकर। सप्तम पाठ यानी 7वां पाठ। बकस्य प्रतिकारः, बकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकारः मीन्स प्रतिशोध यानी बदला, बगुले का बदला। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् यानी एक, वने वन में, श्रीगालः सियार, बकः बगुला, च मीन्स और, निवसतः स्म निवास करते थे। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म, एक वन में सियार और बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत्, तयो मीन्स उन दोनों में मित्रता थी, आसीत् मतलब थी। एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्, एक दिन, एकदा मीन्स एक दिन, प्रातः यानी सुबह, श्रीगालः सियार जो है, बकम् अवदत् बगुले से बोला। मित्रः श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। मित्र, हे मित्र, श्वः, श्वः मतलब आने वाला कल, त्वं यानी तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनं कुरु भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। श्रीगालस्य यानी सियार के निमंत्रण से बगुला जो है, बगुला प्रसन्न हुआ, प्रसन्न अभवत् प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने सः भोजनाय श्रीगालस्य निवासम् अगच्छत्। अग्रिम दिने यानी अगले दिन, वह यानी वह कौन, बगुला, श्रीगालस्य सियार के, निवासम निवास स्थान पर गया। निवासम मीन्स उसके घर गया, वहाँ वो जहाँ निवास करता था वहाँ गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभाव का यानी दुष्ट स्वभाव का, टेढ़े स्वभाव का सियार जो है, श्रीगालः सियार, स्थाल्याम यानी थाली में, बकाय क्षीरोदनम, बकाय यानी बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीर मीन्स होता है दूध और ओदन मीन्स होता है भात, तो दूध और भात मिलके क्या बनता है, खीर। तो क्षीरोदनम यानी खीर, अयच्छत दिया, परोसा, अयच्छत मतलब दिया। बकम अवदत् च मित्र, बकम अवदत् और बगुले से, च मित्र और बगुले से बोला कि, और मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम। बकम अवदत् च मित्र और बगुले से बोला, बकम अवदत् मतलब बगुले से बोला, और बगुले से बोला, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। अस्मिन् पात्रे यानी इस पात्र में, कौन बोला, सियार बोला कि मित्र इस पात्र में, अस्मिन् पात्रे मतलब इस बर्तन में, पात्र मीन्स बर्तन होता है, इस थाली में, अस्मिन् पात्रे यानी इस थाली में, आवाम मतलब हम दोनों, अधुना अब, सहैव मतलब साथ में, खादावः यानी खाएंगे, भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्यः चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन करने के टाइम, भोजन काले यानी भोजन करने के समय, बकस्य बगुले का, बकस्य मीन्स बगुले का, चंचू चोच, स्थालितः थाली में, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहण करने में, समर्थ न अभवत नहीं हुआ। यानी भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन करने के टाइम बगुले थाली से भोजन ग्रहण जो है, जो वो बगुला नहीं कर पा रहा था अपने चोट से। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन करने के टाइम थाली से भोजन ग्रहण करने में बगुला समर्थ नहीं हुआ, अपने चोंच से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम अपश्यत। अतः बकः यानी बगुला, केवल क्षीरोदनम यानी खीर को, अपश्यत यानी देखता रहा। अतः बगुला केवल
खीर को देखता रहा, क्योंकि उसकी थाली से वो चोट से भोजन नहीं कर पा रहा था, तो वो बस देखता रहा। श्रीगालः तु सर्व क्षीरोदनम अभक्षयत। श्रीगालः और सियार तु सर्व क्षीरोदनम अभक्षयत। श्रीगाल तो सर्व यानी पूरा, क्षीरोदनम खीर, अभक्षयत यानी खा गया। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। श्रीगालेन वंचितः, सियार के इस प्रकार ठगे जाने से, बकः अचिंतयत, बगुला सोचने लगा। सियार के द्वारा इस प्रकार व्यवहार करने से, इस प्रकार ठगे जाने से बगुला जो है वो सोचने लगा। अचिंतयत, बकः अचिंतयत, बगुला सोचने लगा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा मतलब जैसे, इसने, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ, व्यवहार यानी व्यवहार किया, तथा वैसे ही, अहम अपि मैं भी, तेन सह इसके साथ, व्यवहरिष्यामि ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही व्यवहार करूँगा। बगुला जो है वो सोचने लगा कि जैसे इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसे ही मैं इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रीगालम अवदत्। एवं इस प्रकार सोचकर, चिंतयित्वा यानी सोचकर, सह यानी वह बगुला, श्रीगालम अवदत् सियार से बोला, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। बगुला जो है वो बोला, मित्र तुम भी स्व का मतलब होता है आने वाला कल, मैंने पहले बताया, आने वाले कल यानी कल शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करना, करिष्यसि करना, भूतकाल है तो करिष्यसि, सॉरी भविष्य काल है, करिष्यसि लिट लकार, भविष्य काल है तो करिष्यसि यानी भोजन करना, यानी कल, आने वाले कल को तुम मेरे साथ भोजन करना। बकस्यः निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्ना अभवत्। बकस्य यानी बगुले के निमंत्रण से, निमंत्रणेन यानी निमंत्रण से, श्रीगालः सियार जो है प्रसन्ना अभवत् प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। इस प्रकार सियार जो है सायं बकस्य बगुले के निवास स्थान पर, निवास पर, भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छत् गया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तदा तब बकः बगुला संकीर्ण मुखे यानी पतले से मुंह वाले, यानी बहुत पतले मुंह वाले, कलशम कलश में यानी घड़े में, क्षीरोदनम मीन्स खीर, अयच्छत् क्षीर मीन्स दूध, फिर से बता रही हूँ, क्षीर मीन्स दूध होता है और ओदन मीन्स भात होता है। तंदुल मीन्स चावल होता है और पका हुआ जो भात होता है, जो चावल जो पक जाता है उसको ओदन बोलते हैं, भात यानी ओदन संस्कृत में। तो ये क्षीरोदनम यानी खीर। एक बगुला जो है एक संकीर्ण यानी पतले से मुख वाले कलश में खीर जो है अयच्छत दिया, परोसा, ये दिया, अयच्छत दिया। श्रीगालः खीर को अयच्छत यानी इसमें क्षीरोदनम अयच्छत यानी खीर को दिया। श्रीगालम च अवदत् मित्र, श्रीगाला च अवदत् मित्र, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। और सियार से बोला कि मित्र, हे मित्र, आवाम मतलब हम दोनों, अस्मिन् पात्रे जैसे वो बोला था ना कि हम दोनों इसमें भोजन करेंगे, तो ये भी बोलना है कि मित्र आवाम हम दोनों, अस्मिन् पात्रे यानी इस पात्र में, अस्मिन् मीन्स इस पात्र में यानी बर्तन में, पात्र मीन्स बर्तन, कलश पतले मुख वाले कलश जैसे पात्र में, सहैव मीन्स साथ में, भोजनम कुर्वः भोजन करेंगे।
हम दोनों इस पात्र में भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंचवा चिरोदनम अखादयत। बकः बगुला जो है कलशात यानी कलश से, चंचवा अपने चोंच से, क्षीरोदनम यानी खीर, अखादयत खाने लगा। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु श्रीगालस्य यानी सियार, श्रीगालस्य यानी सियार का मुंह कलशे न प्राविशत नहीं प्रवेश कर पाया। परंतु श्रीगाल का सियार का मुंह जो है वो कलश में प्रवेश नहीं कर पाया, यानी सियार जो है वो कलश से नहीं खा पाया, क्योंकि कलश पतला था तो बगुले का चोंच जो है वो कलश में घुस रहा था, वो खा रहा था, और सियार उस कलश से भोजन नहीं खा पा रहा था, उस खीर को नहीं खा पा रहा था। न प्रवेशत नहीं प्रवेश कर पाया उसका मुंह कलश में। अतः बकः सर्व क्षीरोदनम अखादयत। अतः बगुला जो है, बगुला जो है सर्व यानी सर्वम यानी पूरा, सर्व में पूरा, क्षीरोदनम खीर, अखादयत खा गया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत। श्रीगालः सियार, श्रीगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से यानी जलन से, ईर्ष्या से, अपश्यत यानी उसको देखता रहा। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। श्रीगालः बकः प्रति यानी सियार ने बगुले के प्रति जैसा, यादृशम जैसा, व्यवहार अकरोत किया था। बकः यानी बगुला, भी अपि मीन्स भी, श्रीगालम यानी सियार, श्रीगालम प्रति सियार के प्रति, तादृशम वैसा, व्यवहारम व्यवहार, कृत्वा करके, प्रतिकारम मीन्स बदला, करोत ले लिया। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बगुला भी सियार के प्रति वैसा, तादृशम वैसा व्यवहार करके बदला ले लिया, बदला पूरा कर लिया। उक्तम अपि, उक्त ही कहा गया है, ये सही, उत्तम अपि मतलब सही कहा गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य, आत्म दुर्व्यवहारस्य मतलब अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल हमेशा बुरा होता है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम। आत्म दुर्व्यवहारस्य मतलब अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल भी दुखदाई होता है। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है। दुखम भवति मतलब अपने द्वारा जब दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसका प्रतिकार भी, मतलब वो सामने से भी उसको दुर्व्यवहार ही मिलता है, उसको कभी अच्छा नहीं मिल सकता। तो अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है, हमेशा दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैक्षिणा। तस्मात् इसलिए, सद्व्यवहर्तव्यम जो व्यक्ति अपने लिए सबके मतलब सबसे सद्व्यवहार चाहते हैं, वे सबके प्रति सद्व्यवहार ही करते हैं, वे सबके प्रति अच्छा व्यवहार ही करते हैं। सद्व्यवहार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। जो व्यक्ति सुख चाहते हैं, सुख किससे मिलता है? लोगों के सद्व्यवहार से, तो वो व्यक्ति हमेशा सद्व्यवहार करते हैं। सुखैक्षिणा यानी सुख चाहने वाले व्यक्ति हमेशा सद्व्यवहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार ही होता है, उसको हमेशा दुख ही मिलता है।
और जो व्यक्ति हमेशा सबका सत्कार करता है, हमेशा सबके साथ सद्व्यवहार से रहता है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अर्थात और सुख चाहने वाला व्यक्ति सबके साथ सद्व्यवहार ही करता है। इसका अर्थ ये हुआ। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पहले से ही भर के रखती हूँ ताकि यहाँ लिखने में मुझे टाइम ना लगे, मैं आप लोग को समझा पाऊँ। तो देखिए, इसमें उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। तो कब भ्रमण करने से, कब घूमने से, टहलने से जो है स्वास्थ्य लाभ मिलता है? तो प्रातः, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सर्वदा सत्यम वद, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यहाँ सर्वदा रहेगा। त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः, यहाँ कदा, कदा मीन्स कब। दिनेशः विद्यालयं गच्छति अहम अपि तेन सह गच्छामि, यहाँ अपि होगा। यहाँ होगा अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अधुना मीन्स, ये देखिए, अद्यः रविवासरः अस्ति। अद्यः मीन्स आज, रविवासरः रविवार है। यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को बस समझने के लिए बता रही हूँ, आप लोग समझ के और इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। मैं एक बार यहाँ लिख के समझा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, और अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। श्रीगालस्य मित्रं कः आसीत्। श्रीगालस्य मित्र बक आसीत्। मित्रं बक आसीत्। शियार का मित्र कौन था? बगुला ना, तो बक आसीत्। स्थालितः कः भोजनं न अखादयत्। थाली से भोजन कौन नहीं कर पा रहा था? तो स्थालितः बकः भोजनम न अखादयत्, यानी थाली से बगुला जो है वो भोजन नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक ये सेकंड का है, ख का, और यहाँ से यहाँ तक ये ख का है, ग का है। बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत्। बकः यानी बगुला शियार को भोजन किस में दिया? तो बकः श्रीगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, यानी पतले से मुख वाले कलश में, घड़े में क्षीरोदनम खीर दिया। श्रीगालस्य स्वभावः कृदिशं भवति। श्रीगालस्य स्वभाव, श्रीगाल का स्वभाव कैसा था? श्रीगालस्य स्वभाव कुटिल स्वभाव भवति, यानी कुटिल था, टेढ़े और दुष्ट स्वभाव का था। ये देखिए, इसमें भरना है इसका विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टा। तो सुखदम का होगा दुखदम, शत्रुता का होगा मित्रता, अप्रसन्न का होगा प्रसन्न, दुर्व्यवहार का होगा सद्व्यवहार, सायं का होगा प्रातः, असमर्थ का समर्थ। ऐसे ही ये कौवे और घड़े वाली कहानी आप लोग सुने होंगे, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, मैंने भर दिया है, इसको देख लीजिए। एक दिन एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत्, वह जल के लिए, जल पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्राणि जलम न प्राप्नोत, पर कुत्राणि कहीं भी जल नहीं प्राप्त हुआ। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने वह एक घड़ा देखा। अपश्यत देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में स्वल्पम यानी थोड़ा जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थ अभवत्, अतः थोड़ा जल था तो उसको पी पाने में वो असमर्थ था। स एकम उपायम अचिंत्यत, वह एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अचीपत, वह पाषाण यानी पत्थर के टुकड़े को, खंडानी यानी टुकड़े को घड़े में घड़े में डाला। अचीपत में घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी, घड़े में वो कई टुकड़े डालता गया। तो एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, इस क्रम से, एवं इस क्रम से यानी वो पत्थर का टुकड़ा डालता गया तो घटस्य जलम यानी घड़े का जल जो है वो ऊपर आ गया। वो पत्थर नीचे बैठता गया तो जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत, कौवा जो है वो जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति,
परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, न तो मनोरथ ही, न कि सोचने से। कार्य करने से ही कार्य पूरा होता है, कोई भी कार्य पूरा होता है परिश्रम करने से ही, न कि सोचने मात्र से पूरा हो जाता है। यहाँ देखिए ये जैसे लिखा है शियार, तो श्रीगाल, इसका वो संस्कृत लिखना है कौवा तो काका, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर, बगुला बकह, चोच चंचू, नाक नासिका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़।